नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की हमने सबसे पहले राजस्थान के अंदर अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों ये आंसर की जो है 20 सीरीज़ की है, पर मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊंगा, तो आप अपने सभी पेपर्स में क्वेश्चन वाइज टिक कर लेना ताकि आपके सारे क्वेश्चन आप मैच कर सको। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अपने यूट्यूब चैनल से, जो वीडियोज हमने डाले थे उससे कितने क्वेश्चन मिले हैं और साथ ही साथ आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यदि आपके 14 क्वेश्चन इसमें सही होते हैं तो इसका मतलब आप पास हो गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है। ये मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी था। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है। ऑप्शन है मेलवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज या फिर राजस्थान SSO। और इसका सही जवाब जो दोस्तों है वो है राजस्थान का SSO। ठीक है, ये थ्रेट का प्रकार नहीं है, क्योंकि थ्रेट का मतलब खतरा होता है, तो राजस्थान SSO से कोई खतरा नहीं है। अगला क्वेश्चन, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ सकता है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बताया था कि प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर को हमारी CPU से जोड़ने के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल में ली जाती है। और मैंने लाइव क्लास में आपको कई बार ये बताया है, HDMI केबल भी इस्तेमाल की जाती है और VGA केबल भी इस्तेमाल में ली जाती है। HDMI जो केबल होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है। और VGA जो केबल होती है इसका पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। मतलब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसका जवाब होगा ये दोनों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS आउटलुक 2010 में अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं आने वाले सर्वर POP3 से। ठीक है, दूसरा है जाने वाले सर्वर SMTP से, यानी ये तो इनकमिंग सर्वर होगा या आउटगोइंग सर्वर हो गया, और एनक्रिप्शन SSL से। मतलब इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी से हम सेट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। भारतीय IT एक्ट 2000 में भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी IPC की धारा लगती है। ठीक है, और इसका सही जवाब होगा 65 धारा लगाई जाती है। अगला है, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आपके लिए सही है। फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करता है। ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें, रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, या फिर एक ही मेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। दोस्तों ये मेलिंग शिष्टाचार के प्रकार नहीं है ये वाले। ठीक है, तीनों। मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने किया है फॉरवर्ड करने के लिए प्रामाणिकता की जांच करें, वो उनका जवाब सही है। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, आपको आने वाले कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस और पटवारी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। सभी एग्जाम्स की जानकारी, वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना है वो है, यह एक सॉफ्टवेयर थ्रेट से बचाता है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो थ्रेट से अपने को बचाता है, यानी खतरों से बचाता है। ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और मेलवेयर। और इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों एंटीवायरस, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और मेलवेयर ये तीनों तो खतरे ही हैं। इन सबसे बचाएगा कौन? एंटीवायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। खाली स्थान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। ठीक है, और कौन सा है? हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फील्ड या फिर चार्ट फाइल। दोस्तों हाइपरलिंक भी नहीं होगा, थंबनेल भी नहीं होगा, चार्ट फाइल भी नहीं होगा, इसका सही जवाब रहेगा ग्रेडियंट फील्ड। आगे हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से सही चयन कीजिए। मतलब सही कथन कौन सा, इसका चयन आप कर लीजिए। राज्य ज्ञान जॉब सर्च करने के लिए, ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में बताया था कि राज्य ज्ञान जो है वो शिक्षा का पोर्टल है। ठीक है, तो ये जॉब सर्च करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। दूसरा है राज ई साइन जो है वो डिजिटल सिग्नेचर का है, मतलब ई-कॉमर्स का नहीं है। ये भी राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज का नहीं है। राज ई गवर्नेंस तो गवर्नमेंट की जो है गवर्नेंस का सेवा का प्रकार है, और राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए होता है। तो इसका ये जवाब सही रहेगा। ये क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ में से मिला है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपने वीडियो से मिला है। पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? मैंने आज ही सुबह के जो है आपको उसमें लाइव क्लास में पूछा था कि पैन कार्ड कौन सी संस्था का कंप्लीट करवाती बनाती है, तो उसमें जवाब था NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, मिला है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर आपके क्वेश्चन नहीं मिलते, जो बोल रहे थे कि सर कोई ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन मिलेंगे, वो सभी यहाँ पर एक बार गारंटी किसे कहते हैं इसे देख लें, और उसके बाद मेरे से क्वेश्चन करें कि गारंटी किसे कहते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं नहीं मिलते। मोबाइल कनेक्शन में वायरलेस का ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि मोबाइल कनेक्शन में वायरलेस तकनीक यानी वाईफाई से कनेक्टिविटी किसके माध्यम से प्राप्त होती है। और इसमें ऑप्शन हैं सेलुलर डेटा ऑफ करें, एयरप्लेन मोड ऑन करें, मोबाइल ब्लूटूथ ऑन करें, या फिर मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। तो इसका सही जवाब रहेगा मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टिविटी वायरलेस की सहायता से मिलती है। अगला है
आप रास्ते की खोज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये क्वेश्चन भी हमारे वीडियोज़ में से मिला है कि मैंने बताया था गूगल मैप का प्रयोग हम रास्ता खोज करने के लिए करते हैं, दिशाएं प्राप्त करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए, और हम अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए गूगल मैप का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। एंड्रॉयड फ़ोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए क्या जो है डायल करना होता है? और इसका सही जवाब है *#1234#। इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीमेल संदेश का प्रयोग करके, ये क्वेश्चन पर बहस भी हुई थी किसी स्टूडेंट से। कोई बोल रहा था कि सर 100 MB तक की फाइल भेज सकते हैं, और मैंने उसको बोला था भैया 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। और आपको पता है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। मैंने बोला था 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लेना, काउंट कर लेना एक एक क्वेश्चन, अगर 20 से 25 नहीं मिले तो बोल देना। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ऐसे ही नेक्स्ट जो एग्जाम्स होंगे RCIT, पटवारी या फिर कंपटीशन के, उनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे, उनमें से भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, ये भी हमारी आपको गारंटी है। आगे हम चलते हैं। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। कौन सी कितनी फाइल? 25 MB तक की फाइल, केवल 25 MB तक, मतलब एक या अधिक फाइल है जिनकी साइज़ कितनी हो सकती है? 25 MB हो सकती है, इससे अधिक हम नहीं भेज सकते। तो जो स्टूडेंट्स डाउट कर रहे थे उनका भी यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास से जुड़े थे वो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ पर मिले या नहीं मिले। आपका कमेंट चाहिए मुझे, आप कमेंट करके बताएंगे कि सर मिला या नहीं मिला। ठीक है, इसका मुझे जवाब चाहिए आपका कमेंट में। आगे हम चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। शेप के आउटलाइन का फीचर बदलने के लिए हम आउटलाइन कलर तथा विड्थ का इस्तेमाल करेंगे। इसका ऑप्शन रहेगा बी। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए क्या क्या मुख्य भाग है? डेटा सीरीज, डेटा लेबल और ग्रिड लाइन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा MS एक्सेल के चार्ट के भाग हैं, चार्ट के हिस्से हैं? डेटा सीरीज भी होता है, डेटा लेबल भी होता है, ग्रिड लाइन्स भी होती है। इसका सही जवाब है क्लिप आर्ट। ये चार्ट का नहीं है, ये चार्ट का नहीं है, ये चार्ट का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक बात और बताता हूँ, अगर मैंने मेरे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चन में से आपके 14 क्वेश्चन सही हो जाते हैं 35 में से, तो आप पास हो जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से, कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ आप हमें ये कमेंट करके भी बताएं कि हाँ सर हमारे क्वेश्चंस मिले हैं या नहीं मिले। और दूसरी बात कि आपके 14 क्वेश्चन या फिर 14, 15, 20, 25, 30, 35 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही करके आए हैं एग्जाम में। ठीक है, इस आंसर के हिसाब से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? एक पेज लेआउट, एक स्टाइल शीट, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट, एक फ़ॉन्ट। मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन और जो है एरियल जो है, ये दोनों किसके भाग हैं? फ़ॉन्ट के भाग हैं। आगे हम चलें। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से क्या होता है? दोस्तों खुली हुई फाइल जो रहती है वो अन्य नाम से सेव हो जाती है, मतलब जो फाइल पहले से सेव है वो अन्य नाम से सेव हो जाती है। किसकी सहायता से? सेव एज की सहायता से। ये बात भी आपको पता थी, आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योर सील क्या है। दोस्तों सिक्योर सील किसी भी वेबसाइट की प्रामाणिकता को जारी करने वाला सॉफ्टवेयर है। सिक्योर सील किसी भी वेबसाइट की सुरक्षा यानी प्रामाणिकता को जांचने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो आपका इसका जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ये अगर आप करके आए तो आपका जवाब सही है। और अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डू फास्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ 10 है, मैंने कल भी आपको ये लाइव क्वेश्चंस में बताया था कि पुनः मतलब रिस्टोर और बैकअप का इस्तेमाल क्यों होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करने के लिए करते हैं। यानी ऑप्शन बी जिसने किया है, पुनः स्थापित का किया है, उनका सही जवाब है। और वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे हम चलते हैं। AEPS क्या दर्शाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था लाइव क्लास के अंदर दौरान आपको बताया था AEPS का पूरा नाम, और AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल, और कल शाम की लाइव क्लास के अंदर ये मैंने बताया था आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, जिनका ये है और सही हुआ है वो लाइक ज़रूर करते रहे। दोस्तों लाइक बिना आप आगे नहीं बढ़े। हमने अपना काम किया, आप भी अपना काम करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दें फटाफट से। निम्न से कौन सी डिस्क में कई बार मिटाकर लिखने में काम में ली जाती है? मतलब ऐसी कौन सी डिस्क में जिसमें लिखाया भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है? दोस्तों CDRW और DVD-RW, इसमें लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। री राइट होती है, री राइट यानी रीड एंड राइट। ठीक है, या री राइट भी हो सकती है, दोबारा लिखनी होगी। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं? कौन सा कार्य जो स्निपिंग टूल नहीं कर सकता? ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट कर देता है, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना है, फिर ये सभी। दोस्तों स्निपिंग जो टूल है इससे हम कोई सा भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब रहेगा
नन ऑफ द अबव, यानी ये सभी काम इससे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ही कैन नॉट बी, ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट कैप्चरिंग फुल स्क्रीन डिलीट, हाँ बिल्कुल, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब माना जाएगा, क्योंकि स्निपिंग जो टूल है इससे तो हम किसी एक एरिया को काट कर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या किया जा सकता है? देखो, भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, HTTPS और OTP का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन वापस समझ लो। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से भुगतान द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, नहीं। क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, और HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से HTTPS OTP का, इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगर आप सिक्योर रूप से पेमेंट करना चाहते हैं तो वेबसाइट में आप HTTPS को चेक करें, और दूसरा आपको OTP भी मिलना चाहिए, तब जाके वो सिक्योर पेमेंट होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल के से भुगतान में नहीं किया जाता? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था और ये मिला है। मोबाइल भुगतान कौन सा नहीं है दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल मोबाइल भुगतान नहीं है, फ्री चार्ज भी है, पेटीएम भी, SBI भी है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो मोबाइल का भुगतान नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? मतलब शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए कौन सा नहीं है? ऑप्शन है USSD, MOOC, N पटेल और स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब रहेगा वो रहेगा USSD। ठीक है, बाकी सभी जो है शिक्षा से संबंधित वेबसाइट से। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर्स निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर्स निम्न प्रकार के कार्य कर सकता है। क्या क्या? देखो, 140 तक का संदेश भेज सकता है, अपने फॉलोअर्स के संदेश को रीट्वीट कर भी कर सकता है, किसी भी विषय पर हैशटैग कर सकता है, और सभी। इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने आज ही सुबह आपको लाइव क्लास में बताया था, एंड्रॉइड। ठीक है, ऑप्शंस हैं एंड्रॉइड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज़ फ़ोन OS और एप्पल iOS, और इसका सही जवाब रहेगा गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि ये तो ऐप स्टोर, यहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेना चाहिए? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सेल में 40 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि किस सेल में 40 से ज़्यादा नंबर है, उनको आप गिनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर काउंट इफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 40 से ज़्यादा नंबर वाली सेल्स कौन कौन सी हैं, उन सेल्स को आपको काउंट करना है, तो आप काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। इसका जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? अगर आपको MS एक्सेल में नया चार्ट बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है डिलीट डेट, सिलेक्ट चार्ट, दूसरा इंसर्ट चार्ट, शो, सिलेक्ट डेटा, इंसर्ट टेब और सिलेक्ट चार्ट। यही ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टेब में जाना है, उसके बाद सिलेक्ट चार्ट करना है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, और अभी अपने पास 29 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए दोस्तों। कंप्लीट आंसर की के लिए आपको जो है नीचे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से PDF मिला लेना है, क्योंकि हमारे पास अभी 29 क्वेश्चन से हमें मिले हैं, इस वजह से मैंने इसके आंसर की आपको बता दी। फटाफट से वहाँ से आप जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से PDF से आप अपने ABCD सभी को मिला सकते हैं। यदि आपको ना कम्प्लीटली PDF चाहिए ABCD के, तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, और गूगल प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें PDF आपको चारों की मिल जाएंगी ABCD के, और वहाँ से एक एक करके आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों कम्प्लीटली फटाफट कीजिए, और मोबाइल ऐप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप फटाफट से उसमें आंसर्स मिला लीजिए। साथ ही साथ आप हमें ये भी कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।